क्या आप लोगों ने ये सोचा है कि फॉरेक्स मार्केट में लोग अपने अकाउंट क्यों वॉश कर देते हैं? वो कौन कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो अपने हार्ड अर्न मनी का नुकसान करते हैं? फॉरेक्स मार्केट में अगर आप लोगों ने भी अकाउंट वॉश किया है तो इसमें गलती मार्केट की नहीं है, इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी है। आपने कौन सी गलतियां की है, उनको कैसे दुरुस्त करते हो, वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। फॉरेक्स मार्केट में 90% लोग पहले 90 दिन के अंदर अपना अकाउंट वॉश कर देते हैं। कौन कौन सी गलतियां करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। फॉरेक्स मार्केट में आने से पहले ये सोचा था कि फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, लेकिन अकाउंट वॉश हो गया और इस अकाउंट इस तरह वॉश हुआ है कि अब उसको देखकर रातों की नींदें उड़ गई हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। फॉरेक्स मार्केट में हर सेकंड रिटेलर्स अपने अकाउंट वॉश कर रहे हैं। वो कौन सी ऐसी 3 गलतियां हैं जो वो करते हैं और अपने अकाउंट को वॉश करते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। हाय एवरीवन, दिस इज शरियाज अफर और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम जानेंगे उन तमाम गलतियों के बारे में, सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और उनको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप लोगों ने नहीं दोहरानी ताकि आप फॉरेक्स मार्केट में नुकसान से बच सको। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बगैर किसी देर के। नंबर 1 पर आती है सबसे बड़ी गलती जो फॉरेक्स मार्केट में जब न्यू ट्रेडर्स आते हैं तो वो छोटे कैपिटल के साथ एक बड़े सपने सजा लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि इस मार्केट में हम छोटे कैपिटल के साथ काम करके बड़ी अमाउंट कमा सकते हैं, यानी वो ओवर लीवरेजिंग का इस्तेमाल करते हैं। जब वो छोटी अमाउंट के साथ बड़ी लॉट साइज यूज़ करते हैं तो शोर शॉर्ट उनका अकाउंट सिर्फ डिजास्टर की तरफ जाता है और वो इस मार्केट से प्रॉफिट नहीं कमा पाते। सेकेंड नंबर पर जो ऑप्शन आता है वो होता है लो रिस्क मैनेजमेंट। उन ट्रेडर्स को रिस्क मैनेज किस तरह करना है ये चीज़ तब समझ आती है जब वो अपने अकाउंट को वॉश कर लेते हैं। और एक अकाउंट वॉश करने के बाद उनको समझ बिल्कुल नहीं आ सकती जब सीरीज ऑफ लॉसेस के बाद वो आते हैं और टूट जाते हैं और जब उनके पास फंड्स खत्म हो जाते हैं तब उनको समझ आती है कि यार मार्केट में एक गलती हो गई है हमसे। और वो क्या था, हमने रिस्क को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया। अब आप अपने रिस्क को किस तरह मैनेज कर सकते हो? आप पोजीशन साइजिंग से अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो, आप रिस्क रिवॉर्ड से अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो। ये वो तमाम गलतियां हैं, ये वो तमाम गलत अप्रोच है जिसमें न्यू ट्रेडर छोटे कैपिटल के साथ आता है और उस पर रिस्क को मैनेज नहीं करता और उस पर कभी कभार तो 50% स्टेक ले लेता है, कभी कभार तो 100% स्टेक ले लेता है क्योंकि वो पैनिक हो जाता है लॉसेस देकर। वो कहता है कि बस या आर है या पार है और हमेशा इसमें सिर्फ पार बार ही होता है, आर पार नहीं होता। व्यूअर्स, जो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपने अच्छे तरीके से समझ ली होगी कि फॉरेक्स मार्केट में अगर आपने काम करना है तो आपको रिस्क को मैनेज करना चाहिए। आपको इस अप्रोच के साथ नहीं आना चाहिए कि आपके पास लो कैपिटल है और आप उसके साथ गलत प्रॉफिट को ज़हन में रख कर ट्रेड करना स्टार्ट कर दें। तीसरी सबसे बड़ी वजह अकाउंट को ब्लो करने का है वो है रिवेंज ट्रेडिंग। जब आपको नुकसान देखने को मिलते हैं तो आप पहले को जाते हो, आप बस मार्केट से रिवेंज लेने की कोशिश करते हो। आप कहते हो कि बस मार्केट अब वापस आएगी, मैं दोबारा ट्रेड ओपन करता हूं और आप दोबारा से रिवेंज ट्रेडिंग करके अपना अकाउंट वॉश कर देते हो। एटलीस्ट ये वो गलतियां हैं जो हर ट्रेडर करता है फॉरेक्स मार्केट में आने के बाद, क्योंकि गलतियों से ही आप लोग सीखोगे। गलतियां करने के बाद सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि उन गलतियों को मत दोहराएं दोबारा। अगर आपने एक दफ़ा अकाउंट वॉश कर लिया है तो दोबारा सोच रहे हैं कि इस मार्केट से पैसा कमाना है तो रिवेंज ट्रेडिंग छोड़ दें, रिस्क को अच्छे तरीके से मैनेज करें और एक अच्छी अप्रोच के साथ आएँ। आपको पता होना चाहिए कि कितना रिस्क लेना है पर ट्रेड पे और उससे कितना प्रॉफिट आपने कमाना है। 4th नंबर पर आता है लैक ऑफ पेशेंस और डिसिप्लिन। फॉरेक्स मार्केट में वो लोग जो प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे लंबे अरसे से, वो सिर्फ पेशेंस की मार खा रहे हैं, वो सिर्फ डिसिप्लिन की मार खा रहे हैं। उनमें इतना सब्र नहीं होता। वो ये कहते हैं कि बस हम जब भी बैठे ट्रेड्स ओपन हो, धड़ाधड़ ट्रेड्स हो, स्कैल्पिंग करें, इंट्राडे करें, दिन में 20-20 ट्रेड करें, 30-30 करें, बस हमारी ट्रेड्स चल रही हो और प्रॉफिट आ रहा हो, पैसा ही पैसा हो, कोई काम दाम ना हो।
यही सबसे बड़ी गलती है उन ट्रेडर्स की जो इस मार्केट में सिर्फ अपना नुकसान करते हैं और अकाउंट वॉच करते हैं। वो पेशेंस की मार खाते हैं, उनमें इतना सब्र नहीं आता। और ये सब्र कब आएगा? ये सब्र तब आएगा जब आप इस मार्केट में 2 से 3 साल तक सर्वाइव करोगे। और सर्वाइव की जंग सिर्फ पोजीशन साइजिंग में है, सिर्फ आपके रिस्क को मैनेज करने में। ट्रेडिंग का असली राज मेरे भाइयों बहनों, ट्रेडिंग का असली राज कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई एनालिसिस नहीं है, कोई फंडामेंटल्स नहीं है, कोई टेक्निकल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सिर्फ है आपका माइंडसेट। आपका माइंडसेट कितना क्लियर है, ये है ट्रेडिंग का असल राज, ये है ट्रेडिंग की असल ज़बान। आपका माइंडसेट कितना ज़्यादा क्लियर है, आप अपने पोर्टफोलियो को किस तरह मैनेज करते हो, रिस्क को किस तरह मैनेज करते हो, ये वो तमाम सारी चीज़ें हैं। आपके अंदर कितना पेशेंस है, आपके अंदर कितना डिसिप्लिन है, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको क्या कहते हैं, कितना आपको स्टिक रखते हैं उस रूल्स पर फोकस करने में। ये है ट्रेडिंग का असल राज और ये है सर्वाइवल की असल जंग जो फॉरेक्स मार्केट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फॉरेक्स मार्केट में लंबे अरसे तक टिकना चाहते हैं, लंबे अरसे तक वही बंदा टिकेगा जो इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल करेगा, ताकि हैंडल करके वो अपने अकाउंट को वॉश आउट होने से बचा सके। इस तरह की मज़ीद अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप Kiros.co को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। हम आपको एक प्रो ट्रेडर टिप्स बताएंगे, यानी किस तरह प्रो ट्रेडर्स एग्जांपल्स के साथ कि मार्केट में लंबे अरसे तक टिके हैं और कितना प्रॉफिट वो एक्सपेक्ट करते हैं और किस तरह पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं।